करौली पर पिक्चर अभी बाकी है। करौली हिंसा को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। आज बीजेपी की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए और जो बवाल हुआ, गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी तक दे दी है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में आग लगी है, वहीं कांग्रेस की सरकार कह रही है कि आग बीजेपी लगा रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर हुई हिंसा पर आज बीजेपी ने राजस्थान में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी इसे न्याय यात्रा कह रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर तेजस्वी सूर्या ने करौली हिंसा में घायल हुए पीड़ित से मुलाकात की। न्याय यात्रा जब करौली के लिए निकली, बवाल तब शुरू हो गया। प्रशासन ने न्याय यात्रा की इजाजत नहीं दी, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू हो गई। न्याय यात्रा को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट पर थी। यात्रा के रूट पर जबरदस्त तैनाती की गई थी। करौली बॉर्डर पहुंचने के बाद हंगामा बढ़ता चला गया। तेजस्वी सूर्या को पुलिस हर हाल में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार तानाशाही है। उन्हें जहां रोका गया है वहां धारा 144 लागू भी नहीं है। 144 लागू करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। हम आज आ रहे हैं इसलिए 140। कांग्रेस सरकार का कहना है कि प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत वहां पर दंगे हुए। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था और सरकार का विफलता है। 2 अप्रैल की करौली हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी करौली जाकर हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। ये साजिश लगती है जिस तरह से, और मैं इस बात को नहीं मानता, एक फौजी होने के नाते मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि पुलिस को इतला नहीं थी। मुझे पुलिस पर विश्वास है, पुलिस चौकस है, लेकिन अगर पुलिस को राजनीतिक इशारा हो तो पुलिस बेबस है। हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसाएं हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश इतना नहीं है। हंगामे के बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी करौली पहुंच गए। ओवैसी जयपुर में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने आए हैं। बोले, करौली दंगा गहलोत सरकार की नाकामी है। मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस किया गया है। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाअहली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी पोलराइजेशन करना आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो नहीं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर करौली हिंसा की घटना है क्या। 2 अप्रैल की शाम 4 बजे करौली के कलेक्ट्रेट सर्किल में रैली में शामिल करीब 200 बाइकों पर सवार 400 लोग रवाना हुए। रैली के आगे पिकअप गाड़ी में डीजे में गाने बज रहे थे। डीजे पर बजते गानों और नारेबाजी से भड़के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे हिंसा भड़क गई। प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने की शर्त पर ही रैली को अनुमति दी थी। डीजीपी ने बताया था कि रैली जब मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी, तब रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी की। इसी के बाद रैली पर पथराव हुआ। फिर आसपास के मकानों, दुकानों और पुलिस पर भी भारी पथराव शुरू हो गया। करीब 100 से 150 व्यक्तियों ने लाठी व डंडे लेकर हमला कर दिया। करौली में कर्फ्यू और कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई थी। अब करौली हिंसा पर बीजेपी न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस पर धावा बोल रही है। शरद कुमार और देवांकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।